नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्र आंदोलन के साथ इस सरकार ने धोखा किया और 20 जुलाई को जो छात्रों का संसद मार्च था, वह संसद मार्च जिस तरह से हुआ और जो केसेस हुए छात्रों पर, प्रशासन ने जिस तरह से बर्बरता दिखाई और जिस तरह से इसमें रिटायर्ड सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस के लोगों को लाया गया था बिना नेम प्लेट का, और जिस तरह सादी वर्दी में आरएसएस और भाजपा वाले गुंडे इसमें थे, उस पर सरकार बुरी तरह से फंस गई है। और छात्रों से जो वादा किया था कि हम केस वापस ले लेंगे, डिटेन किए गए लोगों को हम छोड़ देंगे, वह छोड़ा तो नहीं, केस वापस नहीं किया, बल्कि रात को 2-2 बजे तक छात्रों पर हॉस्टल में, उनके घर पर छापेमारी हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। और बिहार में AK-47 छात्रों के ऊपर चलाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। अब सवाल यह है कि सरकार ने धोखा किया छात्रों के साथ। इंडिया गठबंधन ने अमित शाह की जवाबदेही तय करने की बात की है और अमित शाह का इस्तीफा की मांग कर दी है। लेकिन इस बीच जब आतंक बढ़ गया है और यह आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फिर समस्या यह खड़ी हो गई है कि हर छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई संस्थाएं, चाहे सीजेपी हो या नेहा बोरा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है मिस कॉल के लिए कि जिस छात्र के साथ भी यह सब कुछ हो रहा है वह संपर्क करे, उनसे उनके केस को भी देखा जाएगा, उन्हें रिहाई कराने का भी पूरा कोशिश किया जाएगा और उनके साथ कांग्रेस खड़ी होगी। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया 9811867474। मिस कॉल इस पर मारिए और आपसे संपर्क लोग करेंगे, यह नंबर है। लेकिन नेहा बोरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीजेपी के लोगों ने भी किया और छात्रों को लेकर के चिंता जताई। लेकिन अब कहा जा रहा है जेनजी आंदोलन इज बैक फिर से, यानी कि अभी 2 दिन भी बीते नहीं और आंदोलन फिर वापस होने की शुरू हो गई। सरकार ने छात्रों को मजबूर कर दिया। अब सोचिए, जिन छात्रों ने मोदी सरकार को छठी का दूध याद दिला दिया, एक हफ्ते के अंदर वह उस सरकार के अंदर कितनी क्रूरता, छल कपट उसके अंदर है कि छात्रों को फिर से आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। जबकि यह आंदोलन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ था, पूरे देश में जंतर मंतर बन गया था। आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म हुआ था, देश का नहीं। कोलकाता, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि जगहों से पुलिस रातों रात छात्रों को उठा रही है और भाजपा के गुंडे मारपीट कर रहे हैं छात्रों के साथ। ऐसे में लीगल टीम, इस देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पार्टियों ने भी, इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, छात्र संगठनों ने किया और आंदोलन को फिर से
धार देने की बात कही। कहते हैं ना, तेल देखो और तेल की धार देखो। जेनजी के आंदोलन का धार देखिए कि इस बार जो संसद के गेट तक पहुंचे थे, कहीं ऐसा ना हो कि संसद के अंदर पहुंच जाए। क्या मोदी सरकार इन छात्रों से बांग्लादेश और नेपाल बनवाना चाहती है, उकसा रही है उसे? आखिर वादा करके क्यों ऐसा किया इस सरकार ने छात्रों के साथ धोखा? अब दूसरी चीज यह है कि इन छात्रों को लेकर के इस सरकार ने जो एक बिल लेकर के आई, वह बिल जो है इस सरकार ने बड़ी चालाकी से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026, एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026, जो मोदी जी ने कहा था फास्ट ट्रैक बनाऊंगा। फास्ट ट्रैक बनेगा या नहीं बनेगा वह तो बात की बात है। यह जो कानून पास करना है इनको, यह कानून पहले भी पास था, फिर पास करना है, तो यह भी धोखे से किया जा रहा था। छात्रों के साथ छल करने की कोशिश थी। इस बिल पर चर्चा के लिए सब कुछ तो हो गया, मंजूरी हो गई, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं होने दिया, क्योंकि इस विधेयक की कॉपी जो 24 घंटा पहले विपक्ष को देनी पड़ती है सांसदों को, वह इस सरकार ने नहीं दिया था। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है मामला। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने कहा कि ना, चर्चा तो होगा, आप पहले विधेयक दीजिए, और दूसरी चीज, इस बिल पर चर्चा तब होगा जो छात्रों के साथ क्रूरता किया जा रहा है, क्रूरता हो रहा है, उसकी जवाबदेही तय हो, और जिसकी जवाबदेही है, उस जिसने आदेश दिया AK-47 चलाने के लिए, लाठी चार्ज के लिए और टीयर गैस के लिए, वह इस्तीफा दे। और उस शख्स का नाम अमित शाह है, गृह मंत्री अमित शाह। तो अब गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या पॉसिबल होगा? फंस तो गया है। और जेनजी आंदोलन अगर बैक हो गया, जिसका ऐलान नेहा बोरा ने पटना में कर दिया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और यह आंदोलन अब चलेगा, और इस आंदोलन में समर्थन के लिए ऐलान भी कर दिया, तो फिर इस सरकार के लिए एक नई मुसीबत यहां बन गई है, और यह मुसीबत इस सरकार को बहुत संकट पैदा करने वाली है।